हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। बात करेंगे सपना दीदी के ऊपर और उनके लेटेस्ट वीडियो और कुछ पुरानी बातों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बात करते हैं सपना दीदी का लेटेस्ट वीडियो, जिसमें वो एक ड्रीम हाउस बोले तो बिल्ला दिखा रही हैं। हमारी सपना दीदी बिल्ला दिखा रही हैं गाइस, और वो उनका ड्रीम हाउस है। उनका कहना है कि ऐसा बिल्ला जो है उसका सपना ये बहुत पहले से देख रही हैं, और भगवान की कृपा होगी तो ये वो ऐसा बिल्ला जो है वो अपने जिंदगी में जरूर बनवाएंगी। एक बात बताइए सपना दीदी, आपके ड्रीम हाउस का तो कोई गणना ही नहीं है। जब ये अपने ससुराल रहती थी तो बोलती थी ये हमारा ड्रीम हाउस है? और फिर इसके बाद जब अपना घर खरीदा तो बोली हमारा ड्रीम हाउस है। अब सपना दीदी का ड्रीम हाउस एकदम चेंज हो गया। अब सपना दीदी का ड्रीम हाउस बिल्ला हो गया है। अब वो बिल्ला खरीदने के लिए बिल्ला जो है वो दिखा रही हैं, पूरे तरीके से वो दिखाना शुरू करती हैं। बहुत स्पेस है गाइस। हम भी सोचे कि चलिए सपना दीदी का बिल्ला देखते हैं कि कैसा है सपना दीदी का बिल्ला। फिर इसके बाद जब हम गए अंदर तो देखा कि भाई पहले वो बिजली का दिखाई कि देखिए ये सब जो बिजली के वायर वगैरह होते हैं, जो मीटर वगैरह होते हैं, वो देखने में बहुत गंदे लगते हैं। बड़ा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छा। हम भी एकदम, हमारी भी क्यूरियोसिटी जग गई। दीदी कोई बिल्ला बिल्ली दिखाए हम ना देखेगा, जैसा हो ही नहीं सकता है। हंसी तो हमको तब आई जब दीदी अंदर घुसी। अंदर घुसने के बाद दीदी कह रही है कि गाइस देखिए बहुत स्वीट सा दरवाजा है। बहुत आपको एंट्री में स्वीट सा दरवाजा मिल जाएगा। ए दीदी बिल्ला दिखा रही हैं वो तो ठीक है, ये स्वीट सा दरवाजा कब से होने लगा जी? है आप लोगों को पता है जी दरवाजा भी स्वीट होता है जी? हमें नहीं पता था। अरे जियो शेर सपना दीदी, आपने तो कतई जज्बाते बदल दिया जी हमारा। मतलब स्वीट दरवाजा था गाइस। अब उसके अंदर घुसिए। सपना दीदी कह रही है कि देखिए कितना बढ़िया है, अंदर एकदम अच्छा लग रहा है। आपको एकदम ओपन ओपन मिलेगा, सब कुछ खुला है। हम सोचे चलो भाई बिल्ला है, जीवन में पहली बार ऐसा खुला खुला बिल्ला देख रहे हैं। अब दीदी अंदर घुसती हैं, खूब उछल कूद मचाती हैं कि गाइस देखिए ये हमारा सपना है, ऐसा जो है वो अंगना होने का। इस पे दीवार बहुत अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा बना है। ये देखिए ओपन किचन है। एक बात बताइए गाइस, सॉरी ना, एक बात बताइए दीदी, जिस तरीके से बिल्ला में आपने किचन दिखाया है और जिस तरीके से आपने बिल्ला दिखाया है, क्या वो बिल्ला लग रहा था? दीदी आपने तो बिल्ला की परिभाषा ही बदल दी भाई। वो आप लोग बताइएगा जी गाइस कि वो बिल्ला था। हाँ आप उसको कह सकती है एक घर था, लेकिन वो बिल्ला नहीं था। बिल्ला और मेंशन में बहुत अंतर होता है दीदी। दीदी का तो कुछ दिमाग के घूम गया। अब दीदी शुरू करती हैं कि गाइस देखिए यहाँ एक ठो रूम है, यहाँ एक ठो रूम है, पर हम ये रूम दिखा नहीं सकते, इसमें पर्सनल सामान रखा हुआ है। दीदी जब रूमवा दिखाना ही नहीं है, पर्सनल सामान रखा है, तो फिर कैसा बिल्ला का प्रमोशन भाई है? अगर आधा तिया सामान दिखाइएगा जी, और फिर इसके बाद कस्टमर को बोलिएगा कस्टमर हमको जो है इंस्टा यूट्यूब ना व्हाट्सएप पे जो है वो हमको मैसेज करो। हर नीचे का तो पूरा पोर्शन नहीं दिखाई दीदी कि भैया नीचे के पोर्शन में सब प्राइवेट सामान पर्सनल सामान रखा है। बाहर दीदी, अरे इतना जल्दी था दीदी का बिल्ला दिखाने को कि दीदी जो है वो घर भी खाली होने का इंतजार नहीं की जाए। दीदी एकदम जज्बाते बदल दी। अब दीदी घुसती हैं ऊपर एकदम पूरा कहती हैं गाइस हमारा ड्रीम है, मार खुश है दीदी। बाहर दीदी का ड्रीम। ए दीदी एक बात बताइए, आपके जो है ससुर जी भी तो पैसा दिए हैं ना जी, हैं अपना बिल्ला बेच करके। जिस हिसाब से आप ड्रीम हाउस दिखा दिखा के इतना पगला रही हैं, जनता को बेच किन रही हैं, बिल्ला काहे नहीं खरीद ले रही है? इतना बढ़िया बिल्ला है आपके मन पसंद। अच्छा सोचिए, दुनिया में पहली ऐसी हमारी दीदी हैं जो देवाल देख के खुश होती है कि गाय देवाल में देखिए कितना सीमेंट बालू का अच्छा काम हुआ है। भारे दीदी ब्लैक इन व्हाइट क्या बोल रही थी दीदी, ब्लैक एंड व्हाइट का जो है वो क्या हुआ कॉम्बिनेशन करके डिजाइन बना जाए। दीदी गजबे हो भाई। तब उसके बाद हंसी मुझे ऊपर आती है। दीदी एक मास्टर बेडरूम में नहीं, एक बेडरूम में घुसती हैं, करिए देखिए गाइस जिसमें बेड भी है और सागौन के लकड़ी का जो है वो अलमीरा बना है। चलिए वो तब वो भी ठीक था। अब फिर दीदी घुसती है एकदम ड्रीम
बताइए। दीदी कह रही हैं कि हमारा ड्रीम जो है ये क्या बोलते हैं बेडरूम है। दीदी जब आप बेडरूम का नाम लेती हैं मेरी न जाने क्यों हंसी छूट जाती। आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं क्यों हंस रही हूँ। अब दीदी जो है वो बेडरूम में जाती हैं, ठीक है गाइस। अब बेडरूम में जाने के बाद खूब वार्डरोब वगैरह सब खोल खाल के दिखा देती है। देखिए ये जो है शीशा क्या बोलते हैं वो लाइट वाला भी शीशा दीदी दिखा देती है। अरे जियो शेर दीदी कुछ नहीं छोड़ना है। दीदी दिखाने के बाद हंसी तो मेरी तब छूट जाती है। दीदी कर रही है कि ये देखिए ये एकदम ड्रीम क्या है बाथरूम है, बहुत बड़का आपका बाथरूम मिल जाएगा। फिर हम गए बड़का बाथरूम देखने, और जब हम बड़का बाथरूम देखे फिर इसके बाद दीदी कह रही है कि देखिए इसमें गिज्जर लगा है। सॉरी गाइज, ए दीदी गिज्जर। सॉरी गाइज हंसने के लिए। अब बहुत लोग आज हमको सपना के सब्सक्राइबर घर ही आएंगे, हमें क्या करना, हम तो बात करेंगे। दीदी कह रही है ड्रीम हाउस में गिज्जर लगा है। अब फिर उससे ज्यादा तो दीदी तब खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि गाइज आप लोगों को पता ये देखिए सरप्राइज। हाँ भैया क्या हो गया भैया, हम भी एकदम गए भड़बड़ा के देखने कि ड्रीम हाउस के बाथरूम में कौन सा सरप्राइज मिल गया दीदी को। दीदी करिए देखिए इसमें फैन भी लगा। दीदी यहाँ लोग बाथरूम में एसी लगवा दे रहे हैं, लोग यहाँ बाथरूम में क्या क्या नहीं लगवा दे रहे। दीदी अभी एक मतलब फैन पे ही खुश है, जो 8-9-2000 का फैन आता है उसमें ही दीदी खुश है कि देखिए इसमें जो है वो फैन लगा हुआ मिलेगा। बाहर है दीदी गजबे, आप जो है एकदम गजबे का प्रमोशन करती हैं। अच्छा ठीक है, फिर दीदी आती है ड्रीम बालकनी दिखाने। दीदी ड्रीम बालकनी दिखाती हैं। जिस तरीके से दीदी बालकनी वालकनी दिखाती हैं मेरी नजर गई उसकी फिनिशिंग पे, ठीक है। दीदी जिस तरीके से आप बिल्ला बेच रही हैं, बिल्ला को देख करके लग रहा है कि उसमें मटेरियल अच्छे नहीं लगे हैं, क्योंकि उसकी फर्निशिंग देखिएगा गाइस, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी फिनिशिंग किस तरीके सॉरी उसकी फिनिशिंग किस तरीके से की गई है। फिनिशिंग का मतलब समझ रहे हैं दीदी के भाषा में। दीदी जिस तरीके से आपके बिल्ला की फिनिशिंग है, काहे जनता को लूट रही हैं भाई दीदी, बताइए। हाँ गजबे है भाई, मतलब उसकी फिनिशिंग आप देखिएगा गाइज, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्ला आप परचेज कर सकते हैं कि नहीं। अब सोचिए सबसे बड़ा सस्पेंस की बात, हमारी दीदी कहती हैं कि आपको लास्ट में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, लास्ट में बताया दीदी जी ने बाबा जी का ठुल्लू दीदी उसका दाम आपको बिल्डर नहीं बताया था जी कि कितना में मिलेगा। अब दीदी जनता को एक सस्पेंस क्रिएट करके दे दी कि हम नहीं बताएंगे दाम, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप पे फोन करिए या मैसेज करिए, वहीं से सब कुछ पूछिए। प्लॉट लेना है, जमीन लेना है, बिल्ला लेना है, ड्रीम हाउस लेना है, मकान लेना है, घर लेना है, कुछ लेना है, वही से फोन करके वही से लीजिए। दीदी जब सब कुछ हम लोग व्हाट्सएप से ही पूछ लेंगे तो फिर आप काहे घंटा लिए झंडा लिए घूम रही है। सॉरी गाइस, ये था दीदी का बिल्ला का प्रमोशन। हाय मैया दीदी। चलिए अब बात करते हैं दीदी के कुछ सवालों पे। हमको भर भर के गाली आती है ना, आप सपना की हेटर हैं, आप सपना से जलती हैं। भैया हम काहे जले सपना से, हमें कौन सा कीड़ी काटा हुआ है कि हम सपना से जले। अब कुछ लोग बोलते हैं, अब सपना दीदी एक बात बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि सपना दीदी घर से क्यों भागी। और दूसरी सवाल, सपना दीदी ने जिस तरीके से मूव ऑन किया है ना, उस तरीके से तो भैया कोई मूव ऑन कर ही नहीं सकता है। बाहर है दीदी, दीदी जब बिल्ला ही बेचना था घूम घूम करके यहाँ हुआ, तो ससुरारी में भी रह करके बिल्ला बेच सकती थी जी, आपके सास ससुर के साथ रह करके भी बिल्ला बेच सकती थी, पर नहीं, दीदी को मूव ऑन करना था, इसके बाद बिल्ला बेचना था, ठीक है। इसलिए दीदी जो है वो अपने जिंदगी में पतियों मतियों सबको छोड़ करके दीदी मूव ऑन कर ली। अच्छा एक बात बताइए, पति लोग भी ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे कि बाहर है हमारी मेहरारू। मतलब हम लोगों के नाम पे, मरे हुए लोगों के नाम पे दीदी पहले पैसा कमा ली, अब पैसा कमाने के बाद दीदी बिल्ला बेच रही। जाए दीदी, गजबे की जज्बाती हैं। दूसरी बात, एक बात ये बताइए, दीदी का एक जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, दीदी उसमें प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं। एक बात बताइए दीदी, ससुर जी तो बड़े गंदे, सास बहुत गंदी, सब एक नंबर के कंजर, मतलब पूरी फैमिली गंदी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी दीदी को बहुत अच्छी लग रही है। दीदी जब ससुर जी गंदे हैं तो प्रॉपर्टी आपको क्यों अच्छी लग रही है? प्रॉपर्टी भी तो आपको गंदी ही लगनी चाहिए ना जी,
हाँ, मतलब ससुर जी की छुई हुई कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, सब गंदी। लेकिन नहीं, दीदी को पति भी चाहिए, ससुर जी के बच्चे भी चाहिए, और ससुर जी का बच्चा जाने के बाद ससुर जी की प्रॉपर्टी भी चाहिए। बाहर है दीदी, मतलब गजबे कहते चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। गाइस आज मुझे हंसी आ रहा है, इसलिए हम कठोर भाषा में वीडियो नहीं बना सकते। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारी दीदी जो है वो कह रही हैं कि तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। बिल्कुल सही बोला दीदी, आप तो इतना सच बोलती हैं, इतना सच बोलती हैं कि आगे आने वाले टाइम में ना अदालत से गीता हटा करके दीदी को खड़ा किया जाएगा कि दीदी पे हाथ रख के कसम खाइए कि हम जो बोलेंगे सच। मतलब सच्ची यार दीदी, आप नमूनी है क्या है? दीदी कह रही है हम सच बोलते हैं। जाए दीदी, मेरी आज आप हंसी निकलवा दी। गाइस आज की वीडियो देख करके आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन दीदी इसके जवाब नहीं देती हैं। दीदी जवाब देने के बदले बिल्ला बेचने लगती हैं। अच्छा सोचो, दीदी जी की एक बहुत बड़ी विडम्बना है। दीदी को जब अपने लिए डॉलर कमाना था, मतलब सास ससुर को बदनाम करके, तब दीदी जो है ना वो कमेंट सेक्शन की भी कमेंट पढ़ पढ़ करके उसके ऊपर वीडियो छाप दिया करती थी। लेकिन अब जब पासा उल्टा पड़ रहा है, मतलब 50-50 का आंकड़ा हो गया है, तो दीदी क्या कर रही हैं? दीदी बिल्ला बेचने निकल जा रही हैं कि ना ना ना, हम काम पर फोकसवा करेंगे, अब हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे एरू गैरू नत्थू खैरू पे। क्यों? क्योंकि भैया हमरा जितना कमाना था हम कमा चुके, मरे हुए लोगों पे जलील फलील करके गाली गलौज करके सब कुछ कमा लिए, अब नहीं करेंगे क्योंकि अब हम बिल्ला बेचेंगे। अब यही हो गया ना भाई कि दीदी एक मेला लगाई थी, सारे लोग मेला में सामान खरीदने आए, अब दीदी अपना मेला समेट के निकल ली। अब जनता हाँ हाँ, अरे दीदी दीदी चल दी, दीदी अपना झोला झमटा उठाई निकल ली। अब यहाँ लोग देखते रहे दीदी, अरे दीदी गई भाई, दीदी को जितना व्यापार करना था दीदी व्यापार कर चुकी। अब आप लोग आपस में झोटा झोटी अभियान करिए, एक दूसरे का पटकी पटका करिए, लड़िए झगड़िए, मार काट डालिए एक दूसरे को। और उससे बड़ी बात दीदी, जो आपने सच्चाई की मूर्ति वाली बात कही है गाइज, आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि दीदी बहुत बड़ी सच्चाई की मूर्ति हैं, और हम दीदी को फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि जो है अदालतों से गीता हटा दिया जाए, दीदी को रखा जाए वहां पे। तो आप लोगों को जो है ना दीदी का बिल्ला उल्ला खरीदिए। अच्छा एक बात बताइए दीदी, मतलब जनता को वीडियो बना करके भी दीदी लूट रही हैं, ठीक है, लूट चुकी, मरे हुए पतियों के नाम पे भी दीदी लूट चुकी, सास ससुर के नाम पे भी दीदी लूट चुकी, यहाँ तक कि अंशु के नाम पे भी दीदी लूट चुकी। जब सब कुछ लूट चुकी तो दीदी बिल्ला के नाम पे लूटेंगी कि अब हम बिल्ला बेचेंगे और सबको ड्रीम हाउस बेचेंगे। बाहर दीदी, मेरी तो हंसी नहीं निकल रही है, सॉरी छूट रही है गाइस। मैं ना ये वीडियो बंद होने के बाद हंसूंगी प्रॉपर। जाए दीदी, तुझसे भी बड़ी मजाकिया हो। तो गाइस आप लोगों को दीदी का बिल्ला बेचन अभियान कैसा लगा? अब दीदी व्यापारी बन गई है गाइस, बिजनेस वुमेन, समझ में आ रहा है? दीदी जब बिजनेस वुमेन का काम किया करिए, थोड़ा मेकअपवा कर लिया करिए, समझ रहे हैं, थोड़ा प्रोफेशनल बन के बेचिए। क्योंकि बिल्ला बेचने का काम, प्रॉपर्टी बेचने का काम दुबई में जा करके भागड़ बिल्ला जो है अपना पायल कृतिका मलिक भी कर रही है। थोड़ा प्रोफेशनल बनिए दीदी। दीदी भी कतई घरे में रहती है तो बड़का बड़का झुमका, बाल एकदम ठोड़ रंग लेंगी, आंखें में वो बड़का वाला दूरबीन का बोलते हैं गाइस, लेंस लगा लेंगी। लेकिन जब बिल्ला बेचने जाती हैं तो दीदी एकदम ऐसे बेचा, गलत जवाब, गलत शऊर है दीदी। बिल्ला बेचने के टाइम फुल मेकअप कर लीजिए, समझ में आ रहा है? एकदम लगना चाहिए कि अपनी दीदी जो है वो ड्रीम हाउस और बिल्ला बेच रही हैं। तो गाइज आप लोग भी थोड़ा जो है अपना घर दुआर बेच करके दीदी का बिल्ला खरीद लीजिए, उनको थोड़ा जो है वो बेनिफिट प्रॉफिट करवाइए दीदी का। काजी सब्सक्राइबरों दीदी के थोड़ा प्रॉफिट करवाइए, 10-20 बिल्ला खरीदिए दीदी से। आप लोग नहीं चाहते हैं दीदी आगे बढ़े, खाली कमेंटे सेक्शन में नारा लगाएंगे जी दीदी हमारी जिंदाबाद। दीदी बिल्ला खरीदिए, तब दीदी को उसमें से जो है वो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। कमेंट सेक्शन में चिल्लाने से नहीं मिलेगा। अगर आप दीदी के सच्चे भक्त हैं, दीदी का 10-20 बिल्ला खरीदिए आप लोग मिल करके, समझ रहे हैं? दीदी को भी पैसा कमाने की सख्त जरूरत है, खाली कमेंट सेक्शन में धरना देना है दीदी हमारी जिंदाबाद, दीदी हमें। अरे दीदी का बिजनेस आगे बढ़ाइए, हैं? सच्चे सपोर्टर है ना जी आप लोग।
इतना बढ़िया दीदी बिल्ला बेची हैं। दीदी के बिल्ला में बाथरूम में गिज्जर लगा है और पंखा भी लगा है, और उससे बड़ी बात किचन में फैन लगा है, फैन, समझ रहे हैं, एकदम हवा देगा हरा के। आप लोग भी बिल्ला उल्ला खरीदिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।